बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आज जो साखी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह साखी सुनकर आपको एहसास होगा कि हम कितने खुश नसीब हैं जो हमें पूर्ण सतगुरु की शरण मिली हुई है। तो सात संगत जी, साखी बड़ी अच्छी है और सीख देने वाली है, तो कृपया इस साखी को पूरा अवश्य सुने जी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा चोर था जिसने सारी उम्र ही चोरी की थी, कभी मेहनत से पैसा नहीं कमाया था। जब वह चोर मरने लगा, जब वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, तब उसने अपने बेटे को पास बुलाया और उसे कहने लगा कि मैंने सारी उम्र चोरी ही की है। अब जब मैं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूं, तो अब मेरे इस काम को तुम्हें ही आगे बढ़ाना है। लेकिन चोरी करने के लिए कुछ नियमों का पता होना बहुत जरूरी है। पहला नियम यह है कि कभी भी किसी ऐसी जगह से मत जाना जहां पर सत्संग हो रहा हो। किसी सत्संग में, गुरुद्वारे में, मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर जाकर बैठना तो दूर की बात है, ऐसी जगहों के पास से भी कभी मत गुजरना। दूसरा नियम यह है कि पकड़े जाओ तो चाहे जितनी ही मार क्यों ना पड़े, तुम्हें मानना नहीं है कि तुमने चोरी की है। यह चोरी का सबसे बड़ा असूल होता है। कभी भी अपना गुनाह मत कबूल करना। अब उसका पिता यह नियम बताकर इस दुनिया से चला गया और लड़के ने अपने पिता की कही सारी बात गांठ बांध ली और रोज रात को चोरी करने लगा और दिन में सो जाता था। अब तो शहर में रोजाना ही चोरी होनी शुरू हो गई और शहर का राजा परेशान हो गया कि इतनी चोरियां मेरे राज्य में कैसे हो रही हैं। एक दिन उस चोर ने राजमहल में भी चोरी कर ली। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा, अब महल में चोरी तो हो गई, लेकिन चोर को बाहर नहीं निकलने दूंगा। उसने महल के चारों ओर पहरेदार लगा दिए, जिससे वह चोर कहीं भाग न पाए। अब चोर को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक रास्ता दिखा, जहां सत्संग चल रहा था, लेकिन उसे अपने पिता की सलाह याद आ गई कि सत्संग में नहीं जाना। अब क्या करें? आखिर यह सोचकर कि रास्ता तो यही है और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, यह सोचकर वह सत्संग में चला गया। लेकिन बाप का आज्ञाकारी बेटा था, कानों में उंगलियां डाल ली, जिससे सत्संग के वचन कानों में ना पड़े। उसने पूरी कोशिश की कि सत्संग का एक भी शब्द उसके कानों में न पड़ जाए, लेकिन भागते भागते उसका पैर सत्संग में बिछी दरी से कहीं अटका और जैसे ही गिरने लगा तो कानों में से उंगलियां बाहर निकल आई और कानों में यह वचन पड़ गए कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। जैसे ही यह बात चोर के कानों में पड़ी, उसने फिर से अपने कानों में उंगलियां डाल ली,
लेकिन फिर सोचने लगा कि सत्संग में यह बातें होती हैं कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। ऐसे सत्संग का क्या फायदा? परछाई चाहे हो या ना हो, इससे हमें क्या लेना देना। ऐसा सोचकर फिर से दौड़ पड़ा। पहरेदार पीछे लगे हुए थे, लेकिन वह चोर वहां से निकल भागा। अब राजा को यह पता लगाना था कि वह चोर कौन है। तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दे दिया कि पूरे शहर में पता करवाओ कि ऐसा कौन है जो दिन भर सोता रहता है और रात को जागता है। क्योंकि जो चोर रात को जागेगा तो वह दिन भर सोएगा भी। ऐसा सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को भेज दिया। राजा के सिपाहियों ने पूरे शहर में घूम घूम कर पता लगाया और चोर को पकड़ कर ले आए। अब सिपाहियों ने चोर की खूब पिटाई की और उससे पूछा कि बता, तूने चोरी की है या नहीं। उसे बहुत मारा गया, लेकिन चोर में तो अपने मन में ठान रखा था कि वह दूसरे नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। क्योंकि सत्संग सुनकर पहले नियम का उल्लंघन तो वो कर चुका था। इतनी मार खाने के बाद भी चोर ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। आखिर उसे राजा के सामने पेश किया गया। वहां भी उसे खूब मारा गया, लेकिन चोर तब भी ना माना। अब राजा भी यह सोचने लगा कि इतनी पिटाई इस आदमी की हमने की है, लेकिन यह मान ही नहीं रहा कि इसने चोरी की है, तो शायद मेरे सिपाहियों से ही गलती हुई है। सिपाहियों ने ही किसी बेकसूर को पकड़ लिया है। लेकिन राजा के मंत्री ने जांच पड़ताल करने के लिए एक औरत को सहायता के लिए बुलाया। उस औरत ने कहा कि मैं पता कर लूंगी वह चोर है या नहीं। अब वह चोर जेल में बंद था। उस औरत ने देवी का स्वांग रचाया, दो नकली बाजू लगाई, चारों हाथों में मशाले जलाई और नकली शेर की सवारी की। क्योंकि अब वह औरत सिपाहियों के साथ मिली हुई थी, तो उसके आते ही जेल के दरवाजे कड़क कड़क करके ऐसे खुल गए जैसे कि जादू से खुले हों। वह इस तरह से प्रकट हुई जैसे देवी प्रकट होती है। अचानक दरवाजा खुला और अंधेरे कमरे में एकदम रोशनी हो गई। देवी ने बड़ी शान से और एक खास अंदाज में कहा, देख भक्त, मैं तेरी मदद के लिए आई हूं। तूने बड़ा अच्छा किया जो अपनी चोरी नहीं कबूली। मुझे पता है तुझे राजा और उसके सिपाही बड़ा परेशान कर रहे हैं। तुझे चोरी के इल्जाम में यहां रखा हुआ है। लेकिन देख, अगर तूने चोरी की है तो मुझे सच सच बता दे, क्योंकि मुझे तो सब मालूम है। इसलिए मुझसे छुपाने का कोई फायदा नहीं। और अगर तू सच बताएगा तो मैं तुझे जल्दी यहां से आजाद करवा दूंगी। अब वह देवी के सामने खड़ा देखकर अपने आप को बहुत खुश हुआ और मन में सोचा कि मैं इनको सब कुछ सच सच बता देता हूं। क्योंकि चोर देवी के उपासक होते हैं। अभी वह सच बताने के लिए तैयार हुआ ही था
कि उसकी नजरें देवी की परछाई पर पड़ गई। जैसे ही उसने परछाई देखी, उसे इस समय सत्संग का वह वचन याद आ गया जो उसने गलती से सुन लिया था कि देवी देवताओं की तो परछाई नहीं होती। लेकिन उसने देखा कि इसकी तो परछाई है। वह सब समझ गया कि यह कोई देवी नहीं है, बल्कि यह सारा स्वांग रचा हुआ है। यह सब चाल चल रहे हैं उसके साथ। यह सोचकर वह सच बताते बताते रुक गया और बोला, मां, आप तो सबके मन की बात जानती हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। आपको मालूम है कि मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो क्या आपको पता ना होता? अब जेल के बाहर बैठे हुए पहरेदार चोर की और उस औरत की बातें नोट कर रहे थे। अब उस औरत को और बाहर बैठे सिपाहियों को यह पूरा विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति तो चोर नहीं है। उन्होंने राजा से जाकर बता दिया कि यह चोर नहीं है, और राजा ने उसे आजाद कर दिया। अब जब चोर आजाद हो गया तो सोचने लगा कि सत्संग का एक वचन मेरे कानों में गलती से पड़ गया तो मैं जेल से छूट गया। आज सत्संग की एक बात ने मेरी जिंदगी बचा ली, और अगर मैं सारी उम्र सत्संग सुनूंगा तो पता नहीं मुझे क्या क्या मिल जाएगा। जब यह ख्याल आया तो वह चोर हर रोज सत्संग में जाने लगा और एक पूर्ण सतगुरु की शरण में आ गया। अब उसने चोरी हमेशा के लिए छोड़ दी और सतगुरु के कहे वचनों के अनुसार चलने लगा और अपनी मेहनत की कमाई पर गुजारा करने लगा। इसलिए कहा जाता है, सत्संग के बिना जीवन अंधेरी रात है। 100 चांद और हजारों सूरज की रोशनी भी अगर मिल जाए तब भी जीवन काली रात है। अगर हम पूर्ण सतगुरु की शरण में नहीं जाते। रहमत तेरी जिस पर हो वही सत्संग में जाता है। मेहर तेरी जिस पर हो सतगुरु वही तेरी गुण गाता है। राधा स्वामी जी।